नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी पृथ्वीराज चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क विद पृथ्वी सर में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्री पे मैनेजर पर सैलरी एरियर कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर अपने एक कर्मचारी जिसका सितंबर माह का वेतन जो है हमारे यहाँ प्री पे मैनेजर से बना था, उससे पहले और बाद का वेतन अन्य डीडीओ से बन रहा था। सितंबर माह का चूँकि उसका वेतन जो है उनका वेतन बना 23,700 से, और अब जो वेतन उनका 33,800 से बनाना और फिर उसमें इंक्रीमेंट लगा करके 34,800 से बनाना किस प्रकार से बनेगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सब डीडीओ आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होते ही आपके समक्ष ये पेज खुल करके सामने आएगा। जैसे ही यह पेज खुल करके सामने आएगा, सबसे पहला काम जो हमें करना है बिल बनाने के लिए वो है बिल अलोकेशन। बिल अलोकेशन जो है ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कैसे करेंगे, तो ये बिल प्रोसेस है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अपने सामने कुछ विकल्प खुल कर आएंगे और उन विकल्पों में आप देखेंगे सबसे पहला लिखा हुआ है बिल नंबर अलोकेशन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक बॉक्स खुल कर आएगा जिसमें लिखा है सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही दो विकल्प खुलकर हमारे सामने आएंगे। पहला बिल अलोकेशन, दूसरा बिल मॉडिफिकेशन। अगर आपने पहले से बिल बना रखा है, यहाँ पर अलोकेशन कर रखा है, तो आप उसे एडिट करके उसमें सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल अलोकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब बिल अलोकेशन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार के बॉक्स खुलकर आएंगे जिनमें कुछ जानकारियाँ मांगी जाएगी कि बिल अलोकेशन करने के लिए कौन कौन सी जानकारियाँ देनी हैं, हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैनुअली रखेंगे इसको, और फिर उसके बाद में सिलेक्ट कैटेगरी, बिल किस प्रकार का है, बिल टाइप में सिलेक्ट कैटेगरी में तो आप चूज कर लेंगे सैलरी एरियर। जैसे आप यहाँ देखिए सैलरी एरियर, फिर उसके बाद में बिल सब टाइप में सैलरी एरियर, फिर ऑब्जेक्ट हेड में 00, और जिस महीने का बनाना है वो मंथ यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ सितंबर माह सिलेक्ट किया है 2024 का। और डेट पर आप साथियों देख ध्यान देना, यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन आप इस पर एक बार क्लिक करके कैलेंडर से तारीख चुनें और इसका फॉर्मेट जो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, वही मान्य होगा, वरना आगे लेगा नहीं। बिल नंबर में आप एक डाल देंगे और यहाँ पर बिल नेम में आपके पीओ का नाम शो हो जाएगा, सब डीडीओ का। पीडी अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और नन रिक्वायर्ड पर रहने देंगे। ये डिटेल्स जो है यहाँ भरने के बाद में आप कर देंगे सबमिट। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से लिखा मैसेज आता है, बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक करके अगले पेज पर जाएंगे और इस प्रकार से आपके सामने क्या करना होगा, अब तैयार हो गया है। अब आपका बिल अलोकेट हो चुका है, आपका जो बिल था वो अलोकेट हो चुका है। अब आप जाएंगे बिल प्रोसेस में पुनः, और बिल प्रोसेस में जो विकल्प आए हैं इनमें से सैलरी प्रिपरेशन, सैलरी प्रिपरेशन बिल जो है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ विकल्प खुल करके इस प्रकार से सामने आ जाएंगे। इन विकल्पों में से आप सैलरी एरियर पर क्लिक करेंगे। सैलरी एरियर पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पर आपको वो महीना चुनना है जिसका आप एरियर बना रहे हैं, वर्ष चुनना है, बिल नेम आ जाएगा, पीओ का नाम आ जाएगा, बिल नंबर। यहाँ पर आपने वहाँ अभी जो एक नंबर डाल करके बिल अलोकेट किया था वो उसकी जगह जो बिल नंबर बनकर आया है और डेट समेत यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। रीजन क्या है, अभी फिक्सेशन हो चुका है जिसके कारण इनका एरियर बनाना है। आगे कर्मचारी का नाम से हम सर्च करेंगे, नाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट 3 लेटर्स जब लिखेंगे तो कर्मचारी का नाम यहाँ शो हो जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और
यहाँ पर एम्प्लॉय नाम में यहाँ पर आने लग जाएगा कर्मचारी का नाम। अब जो यहाँ पर कर्मचारी का नाम है इस पर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पर कर्मचारी का नाम, बेसिक डिटेल, उसकी बैंक अकाउंट नंबर, डेजिग्नेशन, उसका ग्रुप नाम, इस प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर कर्मचारी का नाम शो हो रहा होगा साथ में। तो आप देख लेंगे कि जिस भी कर्मचारी का बना रहे हैं उसी का है। अब यहाँ पर हमें अलाउंस और डिडक्शन ऐड करने हैं। अब भैया आप यहाँ ऐड अलाउंस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से विकल्प खुल कर आएंगे। यहाँ पर जैसे मैं सितंबर माह की बना रहा हूँ तो फ्रॉम डेट, यहाँ पर आप सितंबर माह की 1 तारीख से, जैसे मैं यहाँ बिल बना रहा हूँ तो 1 तारीख से लेकर के सितंबर माह की 30 तारीख, यानी 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर आपके सामने ये सिलेक्ट अलाउंस के लिए बोलेगा भी आप कौन सा अलाउंस यहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले बेसिक ऐड कर देंगे। बेसिक पर क्लिक करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा। यहाँ पर कुछ जानकारी मांगेगा ये कि ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, 23,700 भर देंगे। और ये फिर रहेगा डिफरेंस अमाउंट कि टोटल जो है, जैसे कर्मचारी की उस समय 23,700 से सैलरी उठी है और वर्तमान में जो सैलरी उठानी है वो 34,800 से उठानी है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपने जो डिफरेंस शीट बना रखी है उसमें भी आपने बनाया होगा 11,100, यहाँ हम एंटर कर देंगे और सबमिट पर कर देंगे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने लिखा आएगा कि डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। ओके पर करेंगे क्लिक और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में उसी प्रकार का वही बॉक्स दोबारा खुलेगा आपके सामने। ये जो बॉक्स खुले थे यहाँ पर आप फ्रॉम डेट, पुनः आप ऐड अलाउंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड अलाउंस पर क्लिक करेंगे पुनः आपके सामने इस प्रकार से बॉक्स खुल जाएंगे। उनमें सारी डिटेल सबमिट कर देंगे। सारी डिटेल सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आप डीए चुन लेंगे। डीए चुनने के बाद में जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। इसी प्रकार से फिर से आप यहाँ पर देखिए बेसिक ऐड कर चुके हैं, डीए ऐड कर चुके हैं और अब फिर से ऐड अलाउंस पर क्लिक करके आप इनका एचआरए ऐड करेंगे और यहाँ पर से एचआरए चुन लेंगे। एचआरए चुनने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। ओके पर क्लिक करेंगे और सामने पेज खुल करके ये आ जाएगा, जिसमें आपने बेसिक ऐड कर दिया है, डीए ऐड कर दिया है, एचआरए ऐड कर दिया है और टोटल अलाउंस जो है वो 31,632 तैयार होकर के यहाँ अपने सामने आ चुका है। अब हम यदि कार्मिक की किसी भी प्रकार की डिडक्शन है तो वो ऐड करेंगे। यहाँ लिखा है डिडक्शन। डिडक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बॉक्स खुल करके ये बॉक्स खुल करके आ जाएंगे। इनमें जैसे सितंबर माह की 1 तारीख से लेकर सितंबर माह की 30 तारीख तक मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। कटौती करनी है 294 में जीपीएफ की, चूँकि इनकी कटौती पहले जो है 1,100 रुपये हुई है और टोटल 21 होनी चाहिए, तो 1,000 रुपये का जो डिफरेंस था उस पर हम करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में कर देंगे सबमिट और सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे लिखा आएगा सामने डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। ओके पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पर टोटल अलाउंस, यहाँ पर 1,000 पर डिडक्शन और डिडक्शन होने के बाद में जो सैलरी इनको मिलने वाली है एरियर के रूप में वो है 30,632 रुपये। ये बन करके तैयार हो चुका है आपका एरियर। अब आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ करके होम पेज पर आ जाएंगे। या रिपोर्ट्स पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से कुछ विकल्प खुलेंगे। ये जो विकल्प खुले इनमें लिखा हुआ आ रहा है एक जगह सैलरी एरियर रिपोर्ट्स। यहाँ सामने जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से विकल्प खुलकर आ जाएंगे, जिसमें सैलरी एरियर जो इनर आउटर शेड्यूल आ जाएंगे। इन तीनों को आप कर लेंगे अच्छे से चेक और चेक करने के बाद में आपको एक काम करना है इस प्रकार से रिपोर्ट आप चेक कर लेंगे इनकी।
जो भी आपका डाटा है कर्मचारी का, वो सारी चीज़ें यहाँ सही है कि नहीं, ये मिलान कर लेंगे डिफरेंस एरियर शीट के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, हमें बिल को करना है चेक कि बिल जो है तैयार हुआ, कहाँ तक पहुँचा। तो ऑथोराइज पर चेक क्लिक करेंगे, व्यू बिल पर क्लिक करेंगे, व्यू बिल स्टेटस, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से कुछ जानकारी मांगेगा। सिलेक्ट जो अभी बनाया है बिल, वो ईयर यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जानकारी सबमिट करने के बाद में अपने देखेंगे तो सामने आ जाएगा कि आपका बिल जो है वो प्रोसेस हो चुका है। डीडीओ फॉरवर्ड करना अभी बाकी है। डीडीओ जो है प्रीपे मैनेजर पर सीबीओ साहब होते हैं, तो इसलिए उनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा यहाँ सब डीडीओ से। डीडीओ को फॉरवर्ड करने के लिए हम देखेंगे, आप आ जाएंगे बिल प्रोसेस पर। बिल प्रोसेस पर जैसे ही आएंगे, यहाँ सामने लिखा आ जाएगा नीचे ऑप्शनों में एक कि फॉरवर्ड टू डीडीओ। फॉरवर्ड टू डीडीओ पर करेंगे हम क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से कुछ खाने खुलेंगे। हम यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर देंगे। जानकारी फिल करने के बाद में यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स सिलेक्ट करके, और यहाँ फॉरवर्ड लिखा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, और ओके पर कर देंगे क्लिक। यानी कि अब बिल जो है सीबीओ कार्यालय डीडीओ साहब के पास जा चुका है, वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। अब इससे संबंधित इन कर्मचारी से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं सैलरी संबंधी, सबकी आप हार्ड कॉपी सीबीओ साहब के पास पहुंचा देंगे, डीडीओ साहब के पास पहुंचा देंगे, ताकि बिल जो है आगे अप्रूव हो सके। और यहाँ पर स्टेटस में अब अपने दिखाने लग गया हमें कि बिल जो है डीडीओ को फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस प्रकार आप आसानी से अपना किसी भी कार्मिक का डीडीओ साहब जो है प्रीपे मैनेजर पर सैलरी एरियर बना सकते हैं। 2 महीने का, 3 महीने का, जैसा भी हो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रश्न पूछना हो इससे संबंधित, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके हमसे पूछें। आपसे एक निवेदन रहेगा, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।